गुजरात के सूरत में किन्नरों की वेशभूषा धारण कर शराब की तस्करी करने वाले 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। ये पांचों लोग किन्नर के भेष में पिछले 3 महीने से ऑटो रिक्शा से सूरत से दमन जाते थे और वहां से शराब लाकर सूरत में बिक्री करते थे। किन्नरों का वेश होने की वजह से उन्हें कोई रोकता भी नहीं था। पुलिस ने पांचों आरोपियों को पकड़कर प्रोहिबिशन एक्ट के तहत कानूनी कार्यवाही की है। सूरत शहर में पीसीबी की टीम ने एक प्रोहिबिशन का क्वालिटी केस किया है, जिसमें 2 व्यक्ति जो किन्नर का वेश धारण करके यहाँ से एक ऑटो लेके दमन जाते थे और वहां से ऑटो में शराब रख के और यहाँ लाके उसकी बिक्री करते थे। तो इन्फॉर्मेशन मिलने पर जब उनको पकड़ा गया तो पता लगा कि वो दोनों किन्नर नहीं है और सिर्फ किन्नर का वेश धारण करते थे। उन दोनों का नाम है जेनिस जगदीश भाई भावनगरी। ये नानपुरा माछीवाड़ सूरत का रहने वाला है। और दूसरा जो किन्नर का वेश धारण करता था ये अकबर एहसान शेख, ये फतेहगंज वडोदरा शहर का मूल निवासी है और अभी ये भी नानपुरा माछीवाड़ में रहता है। ये लोग जिस ऑटो वाले को लेके जाते थे उसका नाम अभय तीर्थराज सिंह है। ये प्रतापगढ़ यूपी का रहने वाला है और अभी ये सचिन में रहता है। इस ऑटो को यहाँ से साथ लेके जाते थे और दमन से शराब भर के इसमें वापस लाते थे और पुलिस से बचने के लिए किन्नर का वेश धारण करते थे ताकि पुलिस वाला या कोई भी इनको बीच में रोके नहीं या इनकी टुकाई नहीं करे। साथ में इस केस में 2 रिसीव करने वाले जो लोग थे जो शराब खरीदने आए थे उनको भी 2 मोपेड के साथ में अरेस्ट किया गया है। उनका नाम प्रशांत राकेश भाई कहार, ये नानपुरा का रहने वाला है, और गुंजन जीतू भाई कहार, ये भी माछीवाड़ नानपुरा का रहने वाला है। तो इस तरह से 5 आरोपी अटक किए हैं और 31,800 रुपए का मुद्दामाल है वो कब्जे लिया गया है। शराब का मुद्दामाल जो है वो 31,800 रुपए का है और ऑटो, मोपेड और शराब सब मिला के 3,15,800 रुपए का मुद्दामाल कब्जे लिया गया है और अभी आगे की तपास चालू है। आरंभिक पूछताछ में इन्होंने बताया कि ये 2-3 महीने से इस तरह से कर रहे हैं और 3-4 चक्कर इन्होंने दमन के लगा दिए और इनका खुद का अनुभव ऐसा रहा कि दमन से लेके यहाँ तक जब ये किन्नर के वेश में होते हैं तो पुलिस इनको कहीं पे भी रोकती नहीं है, कोई भी इनको रोक के पूछताछ नहीं करता है। इनका ऑटो बेरोक टोक यहाँ से दमन जाता है और वहां से सीधा आ जाता है। नरेंद्र मोदी 9 जून 2024 की शाम 7:15 बजे लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। मोदी के साथ एनडीए के 14 सहयोगी दलों के 18 सांसद भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इनमें 7 कैबिनेट और बाकी 11 स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। माना जा रहा है 3 दर्जन से अधिक सांसद मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। टीडीपी और जेडीयू से 2-2 और शिवसेना से 1 कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि इसके अलावा एनसीपी, एलजेपी और जेडीएस के कोटे से कैबिनेट मंत्री शपथ ले सकते हैं। जेडीयू सांसद लवली आनंद ने रेलवे मंत्रालय के सवाल पर कहा कि जेडीयू को ही रेलवे मंत्रालय मिलना चाहिए, पहले भी ऐसा ही था। जेडीयू सांसदों ने बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की भी बात फिर दोहराई है। इससे पहले नरेंद्र मोदी को शुक्रवार 7 जून को लगातार तीसरी बार एनडीए का नेता चुना गया। एनडीए ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। गठबंधन के नेताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को समर्थन का पत्र सौंपा। फिर मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले। राष्ट्रपति ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता दिया है। वडोदरा फायर ब्रिगेड अब हाईटेक बन गया है। सीसीटीवी कैमरे के साथ जीपीएस बेस वाहन और टैंकर के बाद अब 82 मीटर की ऊंचाई यानी कि 26 मंजिला इमारत की आग बुझा सके ऐसा हाइड्रोलिक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म फायर ब्रिगेड ने खरीदा है, जिसका नाम एरावत रखा गया है। 25 करोड़ की लागत से फायर ब्रिगेड ने फिनलैंड से ये स्नो स्केल समुद्री मार्ग से मंगाया है, जो बहुमंजिला इमारत पर लगी आग बुझाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। 81 मीटर की ऊंचाई वाला यह हाइड्रोलिक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म सिर्फ आग बुझाने के लिए ही नहीं, रेस्क्यू की कार्यवाही में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 26 माले तक पहुंचने वाले इस हाइड्रोलिक एलिवेटेड सिस्टम की क्षमता एक साथ 500 किलोग्राम वजन उठाने की है, जो 8 से 10 लोगों को एक साथ रेस्क्यू कर पाएगा। फायर ब्रिगेड के इस खास वाहन पर फायर ऑफिसर जयदीप गढ़वी ने जानकारी दी है। ये मशीन हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म जो वडोदरा फायर सर्विस ने अभी जो नया अपनी स्ट्रेंथ में शामिल किया है वो फिनलैंड से लाया गया है। फिनलैंड की ब्रॉन्टो कंपनी द्वारा इसको बनाया गया है, जो कि स्पेशली हाई राइज बिल्डिंग के रेस्क्यू वर्क और फायर फाइटिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। और ये 26 फ्लोर तक पहुंचकर रेस्क्यू वर्क भी करेगा और फायर फाइटिंग भी करेगा, उसकी इतनी कैपेसिटी है। और उतनी हाइट पे 3500 लीटर पानी की मारक क्षमता के साथ वो कार्य भी कर सकेगा। जी 1 साल तक का समय इसको लाने में हुआ है और शिप में ये
फिनलैंड से मुंबई आया और मुंबई के बाद इसको ऑन रोड वडोदरा लाया गया है। स्पेशली हाई राइज बिल्डिंग के लिए डिज़ाइन किया गया ये व्हीकल है। 500 केजी इसकी केज कैपेसिटी है। केज में 500 केजी तक के लोगों को हम बिठाकर 26 फ्लोर से रेस्क्यू भी कर सकते हैं और उतनी हाइट पर फायर फाइटिंग भी कर सकते हैं। और हमारे कर्मचारी की सेफ्टी के लिए इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेफ्टी डिवाइसेस 20 से ज़्यादा सेंसर और प्रेशर स्विचेस, बहुत सारी सेफ्टी डिवाइसेस भी इसमें दी गए हैं। इसका कोई खास ट्रेनिंग दिया गया है? कितने लोगों को दिया गया है? जी, हमारे 2 अधिकारी एवं 5 से 6 कर्मचारी को स्पेशलाइज 20 दिन की ट्रेनिंग ये व्हीकल को ऑपरेट करने के लिए और ड्राइव करने के लिए दी गई थी और वो सारे अभी ट्रेन हो चुके हैं और अभी वडोदरा की प्रजा को हम ये इजीली रेस्क्यू वर्क और हाई राइज बिल्डिंग के लिए, फायर फाइटिंग के लिए अभी इसका इस्तेमाल भी कर सकेंगे। इतनी हाइट के वडोदरा में ये एक ही मशीन है और जो 81 मीटर की हाइट पे जाके फायर फाइटिंग और रेस्क्यू वर्क कर सके, ऐसा अभी वडोदरा में एक ही मशीन है। गुजरात के वडोदरा शहर में गेंडा सर्कल पर लगा गेंडा वडोदरा की पहचान बना हुआ है। करीब 40 साल पहले गेंडा का ये स्कल्पचर यहाँ रखा गया था, जो वडोदरा की अपनी पहचान बन गया था। जामनगर के शिल्पकार द्वारा लोहे के टुकड़ों का इस्तेमाल कर गेंडे का ये स्कल्पचर तैयार किया गया था, जो हमेशा ही लोगों में आकर्षण का केंद्र बना है। लेकिन अब पुराने गेंडे को जंग लग जाने से पुराने स्कल्पचर को हटाकर फाइबर से बना हुआ नया गेंडा लगा दिया गया है। अब यह गेंडा लोगों को कितना पसंद आता है, ये देखना दिलचस्प होगा। जबकि पुराने गेंडे के स्कल्पचर का रिनोवेशन कर हरणी के स्कल्पचर पार्क में उसे रखा जाएगा। गुजरात के वडोदरा में बरोड़ा सिटीजन काउंसिल पिछले 58 सालों से सामाजिक गतिविधियां करता आया है। संस्था के 58वें स्थापना दिवस के मौके पर बीसीसी द्वारा विशेष कार्यक्रम का आयोजन होटल ग्रैंड मर्क्योर वडोदरा सूर्या पैलेस में किया गया, जिसमें संस्था के पदाधिकारी के साथ साथ एमएस यूनिवर्सिटी के वीसी प्रोफेसर विजय श्रीवास्तव उपस्थित रहे। इस मौके पर अच्छे कार्य निष्पादन पर सर्टिफिकेट देकर सम्मानित भी किया गया। बरोड़ा सिटीजन्स काउंसिल का आज 58th का एनुअल डे है और 1966 में बरोड़ा सिटीजन्स काउंसिल का जन्म हुआ था और हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं उनका जन्मदिन। एंड बहुत सारी एक्टिविटीज़ करती है बरोड़ा सिटीजन्स काउंसिल। बाल गरबा भी होता है और ये सारी एक्टिविटीज़ अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए, विमेन के लिए एम्पावरमेंट एक्टिविटीज़ करते हैं हम। और हम बहुत सारे CSR प्रोजेक्ट्स करते हैं कॉरपोरेट्स के साथ मिलके और 4 डिस्ट्रिक्ट्स में करते हैं, पंचमहल, आनंद, छोटा उदेपुर और वडोदरा डिस्ट्रिक्ट से हम काम करते हैं और इतने सालों से करते आए हैं और आगे भी करेंगे। गुजरात के वडोदरा शहर में निर्मल गुजरात 2.0 अंतर्गत 15 दिनों तक साफ सफाई की जा रही है, जिसमें स्वच्छता अभियान अंतर्गत 120 मीट्रिक टन कचरा दूर किए जाने के बाद स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री ने बताते हुए कहा कि अब तक गंदगी करने वाले नागरिकों को 8,61,000 का दंड भी किया जा चुका है। स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शहरी विकास मंत्रालय द्वारा निर्मल गुजरात 2 अंतर्गत જન ભાગીદારી દ્વારા સ્વચ્છતા એ અભિગમ સાથે એ પખવાડિયા સફાઈ ઝુંબેશ પખવાડિયાની શરૂઆત કરવામાં આવી છે। વડોદરામાં 1 તારીખથી લઈ 1 જૂનથી લઈને 15મી જૂન સુધી અલગ અલગ દિવસે અલગ અલગ એરિયાની સાફ સફાઈ થવામાં આવનાર છે। આજે સફાઈ ઝુંબેશનો 7મો દિવસ છે। અત્યાર સુધીમાં ધાર્મિક સ્થળો, પ્રવાસન સ્થળો, હેરિટેજ ઇમારતો, પુરાતત્વીય સ્થળોની ઇમારતો, તમામ એન્ટ્રી પોઈન્ટ, ફ્લાયઓવર, અંડરબ્રિજ, રેલવે સ્ટેશન, રિક્ષા સ્ટેન્ડ, ટેક્સી સ્ટેન્ડ, તમામ જાહેર મુખ્ય માર્ગો, મોલ, માર્કેટ અને મહાપુરુષની પ્રતિમાઓ, બગીચા અને આજે તમામ સામુદાયિક શૌચાલયોની સફાઈ આમ 7 દિવસના એટલે 1 અઠવાડિયું પૂરું થયું છે। આ 7 દિવસમાં લોકોનો પ્રતિસાદ સારો રહ્યો છે। લગભગ 150 કરતાં વધુ NGO આમાં ભાગ લઈ રહી છે અને 550 કરતાં વધારે સ્થળોની સફાઈ થવા જનાર છે।
ત્યારે આજે લગભગ 37 જેટલા સામુદાયિક શૌચાલયની સફાઈ કરવામાં આવી અને અત્યાર સુધીમાં 7 દિવસમાં 120 મેટ્રિક ટન જેટલા કચરાનો નિકાલ કરી કલેક્ટ કરી અને એનો યોગ્ય નિકાલ કરેલો છે. એ સિવાય સ્વચ્છતા અંગે જાગૃતિ ફેલાવવા માટે અલગ અલગ આઈસી એક્ટિવિટી કરવામાં આવી છે. લોકો ન સુધરે, પોતાના વ્યવહારમાં આદતમાં બદલાવ ન લાવે તો પછી દંડ કરવાની પણ જરૂરત પડતી હોય છે અને આટલા દિવસમાં આજના દિવસમાં લગભગ 1,05,000 જેટલો નાગરિકોને દંડ કરવામાં આવ્યો છે કે જે લોકો જાહેર સ્થળો પર ગંદકી કરી રહ્યા છે. 7 દિવસમાં અત્યાર સુધીમાં 8,61,100 રૂપિયાનો દંડ કોર્પોરેશને નાગરિકો પાસે કે જે બેજવાબદારીભર્યું વર્તન કરી રહ્યા છે એમની પાસેથી વસૂલ કરેલો છે. કોર્પોરેશન પોતાનું તંત્ર સજ્જ કરી રહી છે. લોક ભાગીદારી દ્વારા, જન આંદોલન દ્વારા, લોકોના પાર્ટિસિપેશન દ્વારા, એનજીઓના પાર્ટિસિપેશન દ્વારા વડોદરા વધુ સ્વચ્છ અને વધુ ક્લીન સિટી બને એ દિશામાં કોર્પોરેશન કટિબદ્ધ છે. એ દિશામાં કોર્પોરેશન એક પ્રામાણિક પ્રયત્ન કરી રહી છે. આપના માધ્યમથી તમામ નાગરિકો અને તમામ એનજીઓ અને તમામ નાગરિકોને એક વિનંતી છે કે આપણે પણ આપણા સ્વભાવમાં, આદતમાં બદલાવ કરીએ. કોર્પોરેશન જે પ્રયાસ કરી રહી છે એમાં આપણો પોતાનો સહકાર આપીએ. વડોદરા શહેર આવનારા દિવસોમાં ઓપન સ્પોટ્સ ફ્રી સિટી બને, ગાર્બેજ ફ્રી સિટી બને અને સ્વચ્છ, સુંદર, હેલ્ધી અને હેપી બને એ દિશામાં આપણે સૌ સહકાર આપીએ. કોર્પોરેશન પોતાની રીતે કટિબદ્ધ છે. આવનારા દિવસોમાં હજુ પણ વધુ સક્ષમ રીતે સ્વચ્છતા માટે ઝુંબેશ લેવામાં આવશે, વધુ પગલાં ભરવામાં આવશે. राजकोट अग्निकांड के बाद पूरे गुजरात में फायर सेफ्टी सुनिश्चित की जा रही है। इसी के तहत वडोदरा महानगर पालिका द्वारा भी लगातार फायर एनओसी की जांच की जा रही है। इसी के तहत पानी गेट के मदार मार्केट में पालिका की टीम द्वारा 32 दुकानों को सील कर दिया गया। यहाँ कपड़ों की बिक्री होती है, ऐसे में 32 दुकानों को सील करने पर व्यापारियों में आक्रोश भी देखा गया। મદાર માર્કેટ છે, એમાં ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પર 32 જેટલી દુકાનો છે અને ઉપર રેસિડેન્શિયલ ઘરો છે. આ દુકાનોમાં ફ્લેમેબલ મટીરિયલ એટલે સાડી વગેરે, કાપડ વગેરે ખૂબ બધું પ્રમાણમાં ભરેલું છે. ટાઉન ડેવલપમેન્ટ द्वारा અને ફાયર બ્રિગેડ દ્વારા બિલ્ડિંગમાં અગાઉ નોટિસ આપી હતી. राजकोट के अग्निकांड के बाद वडोदरा पालिका लगातार हरकत में है। इसी के तहत वडोदरा के अधिकारियों और कर्मचारियों को फायर सेफ्टी पर प्रशिक्षण भी दिया गया। वीएमसी के सिटी इंजीनियर अल्पेश मजुमदार की अध्यक्षता में कॉन्फ्रेंस हॉल में इस प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग विभाग के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। इस प्रशिक्षण शिविर में अग्नि संसाधनों के इस्तेमाल पर और आपात स्थिति में खुद को और दूसरों को बचाने पर जानकारी दी गई। આ મીટિંગની અંદર ફાયર વિભાગના અધિકારી પણ હાજર હતા, એટલે એમના મારફતે અમારા તમામ હાજર ઓફિસરોને જે ફાયર એક્સ્ટિંગ્વિશર હોય છે તેને કેવી રીતે ઓપરેટ કરવાનો એની પણ ટ્રેનિંગ આપવાનો મોકો મળ્યો અને બધાને એમને ડેમોન્સ્ટ્રેટ કર્યું છે, સમજ આપી છે કેવી રીતે ઓપરેટ કરવામાં શું હોય છે, એનું પ્રેશર કેવી રીતે માપવાનું હોય છે, શું જોવાનું હોય છે, એક્સપાયરી ક્યાં લખેલી હોય છે, એ બાબતની એમને ટ્રેનિંગ આપી, ડેમોન્સ્ટ્રેશન કર્યું છે અને જે પણ અધિકારીઓ હતા તેમની પાસેથી આ માર્ગદર્શન મળ્યું છે એમને, એટલે એ પણ એમની નીચેના લોકોને ઓફિસમાં કે જે પણ જગ્યાએ હોય ત્યાં આગળ આનો ઉપયોગ કરી શકે. તમામ હાજર રહેલા ઓફિસરોને એકબીજાની સાથે સંકલન કરવા માટેની ખાસ સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે અને નાગરિકોને કોઈપણ જાતની असुविधा ना थाय, एमनी सलामतीमां कोई जातनी कचाश न रहे एटले प्रोएक्टिवली अने पोताना ज्युरिडिक्शननी बहार होय तो पण एकबीजानी साथे संकलन करी अने कामगीरी करवा माटे सूचना आपवामां आवी छे, तेमने जणाववामां आवी छे। गुजरात के कच्छ के अंजार में हुई 40 लाख की लूट मामले पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक महिला समेत 9 लोगों ने 6 जून को महावीर डेवलपर्स में लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए थे, जिसमें चाकू की नोक पर व्यापारी को लूट लिया गया था। इस मामले 7 आरोपियों को पकड़ा गया है, जबकि 2 लोग नाबालिग भी हैं। महावीर डेवलपर्स करके एक ऑफिस है, वहाँ पे उनके जो कर्मचारी है वो शाम के समय में अपना जो रोज़ाना का पैसे की जो उनकी लेन देन होती है उसमें बैग के साथ में दोनों कर्मचारी नीचे उतर के गाड़ी में बैठ रहे थे। तभी पीछे से 2 बाइक ऊपर 4 व्यक्ति आते हैं और उनके साथ उनको छड़ी दिखाते हुए इनके जो बैग्स वगैरह थे वो झड़प लेते हैं और उनका जो पैसा था जिसमें 40 लाख रुपए रोकड़ और उनके और भी कुछ जो
किताबें थी खाते की, वो सारी चीज़ लेके जो है ये लोग फरार हो जाते हैं। पुलिस को जब ये बनाव की खबर पड़ती है तो पुलिस की लोकल पुलिस की टीम तात्कालिक उस जगह पे पहुंचती है और उसके साथ साथ एलसीबी एसओजी जो है वो भी वहाँ पे स्थल पे पहुंच जाती है। ये जो इंसिडेंट था, पुलिस ने इसमें तत्परता दिखाते हुए अलग अलग टीमें तत्काल बनाई। 24 घंटे के अंदर अंदर टोटल 9 आरोपी जो है इसमें ये इंसिडेंट में और बनाव में शामिल है, जिसमें 7 आरोपी को पकड़ा गया है। और ख़ास करके ये जो पूरा इंसिडेंट जो है चालू हुआ, उसमें जो महावीर डेवलपर्स के जो 2 कर्मचारी थे जो नीचे बैग लेके निकल रहे थे, उसमें से एक कर्मचारी जिसको लगभग 2 महीने पहले जो है इन्होंने अपने ऑफिस में नियुक्त किया था, उस कर्मचारी ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई, जो कि एक बाल किशोर है। और उस बंदे ने जो है एक दूसरी महिला को इसमें एक टिप दिया और आगे आगे ऐसे करते टोटल इसमें 9 आरोपी जो है जुड़े। 9 में से 7 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है और जो टोटल इसमें रकम जो गई थी, रोकड़ रकम 40 लाख, वो पूरी की पूरी रकम पुलिस द्वारा जो है रिकवर करने में आई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में आज शनिवार को दिल्ली की अशोक होटल में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। बैठक में सोनिया, राहुल, प्रियंका गांधी समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। बैठक में इलेक्शन रिजल्ट की समीक्षा हुई। बैठक में राहुल गांधी को संसदीय दल का नेता और नेता विपक्ष चुने जाने की सबसे ज्यादा चर्चा हुई। बैठक में खड़गे ने कहा कि जहां जहां से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा गुजरी, वहां वहां पार्टी की सीटें बढ़ी हैं। इस बैठक में अन्य कई मुद्दों पर भी चर्चा की गई। इधर लखनऊ में सपा के नवनिर्वाचित सांसदों की बैठक में निर्णय लिया गया कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव करहल से अपनी विधानसभा की सदस्यता छोड़ेंगे। वह कन्नौज से सांसद बने रहेंगे। विधानसभा की सदस्यता के साथ उन्हें यूपी के नेता विपक्ष का पद भी छोड़ना होगा। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पादरा के एकलबारा में सिलॉक्स कंपनी द्वारा वृक्षारोपण के साथ साथ कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। अब कॉर्पोरेट कंपनीज भी पर्यावरण के प्रति काफी सजग हैं। इसी उपलक्ष्य में विश्व पर्यावरण दिवस पर सिलॉक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा पेड़ पौधे लगाने के साथ साथ पोस्टर प्रतियोगिता, कविता पठन, सूत्र प्रतियोगिता और वेस्ट में से बेस्ट बनाने जैसी कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें कंपनी के करीबन 750 से ज्यादा कर्मचारियों ने शिरकत की। प्रतियोगिता में अव्वल आने वाले विजेताओं को कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों के हाथों इनाम वितरण भी किया गया। इस मौके पर कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रकाश रमन, डायरेक्टर इन टेक्नोलॉजी एसपी भारती, ईवीपी ऑपरेशन आरके साहू, ईवीपी एचआर श्रीधर कंथारिया, ऑपरेशन हेड भूषण शिंदे, ईएचएस हेड दर्शन त्रिवेदी समेत के कंपनी के पदाधिकारी और कर्मचारियों में उत्साह देखने मिला। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के गंगाखेड़ी गांव के रहने वाले राजेश पाटीदार ने सरकारी परीक्षा पास कर उप तहसीलदार की सूची में 10वां स्थान प्राप्त किया है। राजेश के पिता गोपाल पाटीदार किसान हैं। किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले राजेश के परिवार में कोई भी सरकारी या प्राइवेट जॉब नहीं करता है। पूरे परिवार में सिर्फ राजेश ही ऐसे हैं जिन्होंने एमपीपीएससी की परीक्षा को क्लियर कर यह मुकाम हासिल किया है, जिस पर राजेश पाटीदार ने बताया कि 5 बार दी गई परीक्षा में वे 4 बार सफल हुए, लेकिन इंटरव्यू में सफल नहीं हो पाए। लेकिन बिना उम्मीद छोड़े उन्होंने मेहनत जारी रखी, जिससे आखिरकार उनके हाथ सफलता लग ही गई है। जब मैं 11th-12th में था तभी मुझे इस परीक्षा के बारे में जानकारी मिली थी। फैमिली और दोस्तों, गुरुजनों के सपोर्ट से मैं इंदौर गया था। वहाँ पर मैंने इसकी तैयारी स्टार्ट करी। सन 2016 में मैंने इसका पहला अटेम्प्ट दिया था। उसके बाद मैं 2018, 19, 20 और 21 ये लगातार 4 एमपीपीएससी के इंटरव्यू दिए। उसके बाद जो 2021 के जो फाइनल रिजल्ट आए उसमें मुझे नायब तहसीलदार का पद मिला है। अभी मेरा 2022 और 23 मेंस का रिजल्ट पेंडिंग है और मैं पॉजिटिव रहूँ तो मुझे उसमें मेंस निकलने की संभावनाएं प्रबल है, तो मैं डिप्टी कलेक्टर के लिए ट्राई करना चाहूँगा। उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले एक अनुशासन के साथ जो पढ़ाई होती है वो बहुत ज़रूरी है। आप में एक पेशेंस होना चाहिए, फैमिली और दोस्तों का सपोर्ट होना चाहिए, ताकि इसमें आप एक लंबी लड़ाई लड़ सकें। एक सेल्फ मोटिवेशन जो होता है ना, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो बाहरी मोटिवेशन होता है कुछ समय तक आपके लिए सहायक हो सकता है, लेकिन लंबे समय तक इसमें बने रहने के लिए हमें एक सेल्फ मोटिवेशन की ज़रूरत होती है।